हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो ये वक्फ एक्ट अभी बनी है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और जो डिस्प्यूट है अभी, क्योंकि केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, लेकिन इसकी जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में सिर्फ मैं डिस्कशन करूँगा, बाकी तो आप पता चल जाएगा जब जजमेंट ही आएगी। तो बेसिकली है क्या कि जो वक्फ की बात करें, वक्फ एक प्रॉपर्टी होती है विच हैज़ बीन गिफ्टेड बाई ए मुस्लिम पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ रिलीजन। तो अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी जो एक मुस्लिम मैन अपने रिलीजन में गिफ्ट कर देता है, उसे हम वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। वो किस लिए करता है कि चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए। जैसे सपोज करो वहाँ कोई हॉस्पिटल बन जाएगा मुस्लिम पर्सन के लिए, या फिर कोई मस्जिद या मदरसा या ऐसा कोई भी रिलीजियस पर्पज़ जो कि सॉल्व होता है उस प्रॉपर्टी के गिफ्ट करने के बाद। और बेसिकली वो प्रॉपर्टी वेस्ट कर जाती है, मतलब वो प्रॉपर्टी निहित हो जाती है अल्लाह में, तो अल्लाह की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो फर्दर इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इस बेसिकली वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसे हम बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को जो पर्सन होल्ड करके रखता है उसे हम बोलते हैं मुतावली। मुतावली मतलब मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। और अगर हम बात करते हैं वक्फ प्रॉपर्टी की, तो वक्फ प्रॉपर्टी को जो मैनेज करता है वो वक्फ बोर्ड करता है। अभी अगर वक्फ बाई यूज़र या वक्फ बाई डीड की बात करें, तो वक्फ बाई यूज़र एक ऐसा वक्फ होता है जो वक्फ हम क्रिएट करते हैं बेसिकली कि एक प्रॉपर्टी जो बहुत इन्फिनिट पीरियड के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए कोई रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ होती रही है, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आज से 100, 150, 200 साल से वक्फ के नाम पे यूज़ होती आ रही है। तो उसे हम बोलते हैं वक्फ बाई यूज़र, जो यूज़ कर करके वक्फ की प्रॉपर्टी होती है। एक होता है वक्फ बाई डीड। वक्फ बाई डीड की अगर हम बात करें, तो अगर सपोज करो एक मुस्लिम पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, तो उसे वो डीड बना के गिफ्ट करते हैं, उसे बोलते हैं वक्फ बाई डीड। तो दो तरह के वक्फ होते हैं, दो तरह की बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी होती है। एक होता है वक्फ बाई यूज़र, जो सिर्फ यूज़ करने से वक्फ की प्रॉपर्टी है और बहुत समय से वो यूज़ होती आ रही है एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। दूसरा होता है वक्फ बाई डीड। तो वक्फ बाई डीड की बात करें, जो उसे हम गिफ्ट कर देते हैं एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। तो एक तो इस चीज़ पे है कि वक्फ बाई यूज़र जो रहेगी प्रॉपर्टी, उसका स्टेटस क्या होगा, ये बात अभी चल रही है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर आप सबने देखा होगा जो वक्फ जो काउंसिल वगैरह बनती है ना, वक्फ बोर्ड जो बनता है, तो उस वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी ऐड हो जाएंगे। तो उस बात के ऊपर थोड़ी सी चल रही है, देख लेते हैं अभी होगा क्या। तीसरा होता क्या है कि अभी तक जो वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसको डिसाइड करने का सारा राइट वक्फ बोर्ड के पास होता था। कि अगर सपोज करो एक प्रॉपर्टी कोई क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी मेरी, और वक्फ क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, तो वक्फ डिसाइड करता था कि वेदर दिस इज़ वक्फ प्रॉपर्टी और दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी। तो बेसिकली वक्फ ही डिसाइड करता था, और उसके अगेंस्ट में उसे बोलते थे वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा डिसाइड की गई प्रॉपर्टी। और उसके अगेंस्ट में हम अपील वगैरह भी के प्रोविज़न नहीं थे। लेकिन जो नई एक्ट आई है उसमें क्या हुआ है कि अभी सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट वगैरह को पावर दे दी है कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जाता है जिसमें कोई इंडिविजुअल बोल रहा है प्रॉपर्टी मेरी और वक्फ बोल रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, तो पहले वक्फ बोर्ड के पास जाएगा और उसके बाद वो कोर्ट में भी क्लेम कर सकता है। तीसरी चीज़ जो मैं बात करूँ कि पहले जो वक्फ बोर्ड में एक मेंबर होता था, वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करता था कि वेदर दिस इज़ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। अभी ये पावर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिसे हम बोलते हैं कलेक्टर को दे दी गई है कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी वो करेगा कि वेदर दिस इज़ वक्फ प्रॉपर्टी एंड दिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय डीड और दिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय वक्फ बाय यूज़र। तो इस सब की बात अभी चल रही है। तो पहले क्या होता था। दूसरा एक लास्ट जो बात मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि 2013 में क्या हुआ था। 2013 में एक 2014 से पहले 14 में आपको पता है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, तो 13 में एक अमेंडमेंट होता है वक्फ एक्ट में, और उसमें क्या कर दिया जाता है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम पर्सन भी वक्फ प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है तो उसे भी हम वक्फ प्रॉपर्टी मानेंगे। जबकि अगर हम मुस्लिम लॉ के प्रोविज़न देखेंगे तो ओनली ए मुस्लिम पर्सन कैन गिफ्ट ए वक्फ प्रॉपर्टी। तो अभी क्या हुआ था, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और एक नई क्लॉज ऐड कर दी गई है कि इफ़ ए पर्सन हैज़ been in practice as a Muslim for at least 5 years, then he can give that property for work property as a work property only। तो एक पर्सन को अगर 5 साल तक के लिए, अगर सपोज करो एक कोई भी गैर मुस्लिम पर्सन है उस मुस्लिम धर्म में जाता है, तो उसके बाद कम से कम उसे 5 साल तक के लिए मुस्लिम रहना पड़ेगा, उसी के बाद वो वर्क प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ वक्फ प्रॉपर्टी जो है, अब क्योंकि हमारे इंडिया में आपने देखा होगा अभी ये वक्फ के सोर्सेज क्या क्या हैं, वक्फ आया कहाँ से। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स की बात करूँ तो इसके लिए आपको आर्टिकल 25 पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 26 का पढ़ना चाहिए। तो आर्टिकल 25 जो बात करता है राइट टू रिलीजन की, आर्टिकल 26 बात करता है जो रिलीजियस एंडोमेंट की। तो ये सारे के सारे प्रोविज़न वहाँ से निकल के आए हैं। हालांकि ये मैटर इंटर प्रेजुडिस है, लेकिन जितनी बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। अब जो पहले वक्त होता था, अरबी वक्त में क्या चीज़ है, उसके लिए वीडियो मैंने बनाई। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।